आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, हमें अपनी ठंड का बचाव करना ही चाहिए और ठंड का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर चिड़वा और चिड़िया की कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पुरानी है। सुनिए। एक डोकरी माँ थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया था। अब वो घर में अकेली ही रहती थी। उम्र भी बहुत अधिक हो गई थी, पर वो क्या करती कि सुबह उठती, झट से जल्दी से नहा लेती और एक लोटा जल लेकर और कुछ फूल लेके और चली जाती। थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आ जाती तो उसके बाद दूसरा काम वो करती कि जो है एक पेड़ की डगार पर पानी का एक मटका बांधे हुए थी, उसमें पानी भर देती और नीचे बहुत सारे चावल डाल देती पशु पक्षियों के लिए। कभी ज्वार डाल देती, कभी चना डाल देती, जो कुछ उनके घर में होता सब कुछ डाल देती चिड़ियों के लिए। चिड़ियाँ आती, बढ़िया खाती और जो है पानी पीती और अपने बच्चों के लिए भी चोंच में दाना ले जाती और चुगा चुगा के आ जाती और अपने बच्चों के लिए भी पानी ले जाती और चुगा पानी बच्चों को पिलाती। इस तरह से उन चिड़वा और चिड़ियों का जीवन चल रहा था। वो चिड़िया जो है बड़ी खुश रहती थी और दादी माँ को खूब आशीर्वाद देती थी कि हे माँ, आप ऐसी ही रहो और हमें खाना पीना देती रहो। एक दिन क्या हुआ कि दादी ना आई। अब चिड़ियाँ बड़ी परेशान हुई, चूं 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 करती हुई घूमने लगीं। वो भूखी रह गई थी। कुछ दाना दूसरे दिन का पड़ा हुआ था, कुछ पानी था, उससे ही उन लोगों ने काम चला लिया। पर दादी माँ दूसरे दिन भी नहीं आई तो उन लोगों को बड़ी चिंता हुई। तो चिड़िया कहने लगी चिड़वे से कि चलो हम अंदर जाके देखते हैं कि दादी क्यों नहीं आ रही हैं। आज तो हमारा खाना भी ख़त्म हो गया और पानी भी ख़त्म हो गया। चिड़ियाँ गईं और जाके देखा तो उनने देखा कि दादी तो मर गई हैं। पता नहीं क्या हुआ दादी को और अचानक दादी ख़त्म हो गई। अब उनका कोई था ही नहीं उन चिड़वा और चिड़ियों के अलावा। अब वो चिड़ियों ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। चिड़ियाँ बोली चलो चल के देखते हैं। दादी इस तरफ जाती थी तो उन दोनों ने अपनी अपनी चोंच में पानी भर लिया थोड़ा थोड़ा और पानी भर के वो चली कि दादी यहाँ जाती थी। अब कहाँ जाती थी मालूम नहीं था। चली, चलते चलते उनको एक पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे उनको एक काले शिव जी की जो है प्रतिमा दिखी। तो उन्होंने कहा दादी फूल बेल पत्ती लाती होंगी और यहीं चढ़ाती होंगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन बाद से फूल चढ़े हुए हैं। तो वो गई चिड़वा और चिड़वी और उन्होंने उन शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा दिया और खड़ी हो गई। दोनों खड़े हो गए एक पैर से और वो कहने लगे हे भोले बाबा हमारी दादी को वापस कर दो, हे भोले बाबा हमारी दादी को वापस कर दो। तो भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक दादी थी जो हमें नित्य पानी देती थी और भोजन भी देती थी, खूब सारे चावल बिखेर देती थी। तो हम लोग दिन भर चुगते थे और अपने बच्चों को भी चुका लेते थे और हमारे बच्चे भी भूख और प्यास से जो है नहीं रह पाते थे। भोजन पानी सबको मिल जाता था। तो शंकर जी ने कहा भाई तो हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। उनने कहा भोले बाबा आप हमारी दादी को ठीक कर दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है जाते हैं। देखा तो भोले बाबा ने कहा अरे आपकी तो दादी ख़त्म हो गई, अब वो तो समाप्त हो गई हैं, वो तो शांत हो गई हैं, अब वो आपको कभी भोजन पानी नहीं देंगी। तो चिड़वा चिड़वी कहने लगे नहीं महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले भाई इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो वो चिड़वा चिड़वी दोनों एक पैर से फिर खड़े हो गए। बोले जब तक आप हमारी दादी को वापस नहीं कर देते, उनको जीवित नहीं कर देते, तब तक तो जो है हम आपको नहीं जाने देंगे।
अब भोले बाबा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। भोले बाबा बोले, कहने लगे, अरे भाई, आपकी दादी तो 2 दिन पहले ख़त्म हो गई हैं, अब हम उनको कैसे जीवित कर सकते हैं? उनकी आत्मा तो यमलोक में चली गई होगी। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, हम तो आपके यहाँ जब तक ही भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, जब तक आप हमारी दादी को जीवित नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, उनकी उम्र भी पूरी हो चुकी थी और जो है क्या कहलाते हैं, उनको 2 दिन मरे हुए हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वरदान मांग लो। चिड़िया बोले, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपनी दादी ही चाहिए। अब भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, प्रभु, वो आपको भी तो आती थी 1 लोटा जल चढ़ाने, और बेलपत्री और फूल भी लाती थी, संग में पूजन का सामान भी लाती थी। वो आपके कितने मन से पूजा करती थी, ऐसा आप कर नहीं सकते। भोले बाबा ने कहा, हाँ, आती तो रोज़ थी हमारे यहाँ तक, पर अब हम क्या करें? उन्होंने कहा, कुछ भी करो आप। भोले बाबा मजबूर हो गए। भोले बाबा जो है यमराज के पास गए और उनसे बोले, भाई, आप डोकरी को लाए हो 2 दिन पहले, उनके कोई संतान तो थी नहीं, उनने एक चिड़वा और एक चिड़वी को पाल लिया था, वही उनकी संतान थी। वो संतान बहुत दुखी है, वो कह रही है, कुछ भी करो, हमारे तो दादी को हमें वापस कर दो, अतः आपको दादी को वापस करना पड़ेगा। तो यमराज बोले, महाराज, ये तो नियम के विरुद्ध है। बोले, हाँ, ये तो हम मानते हैं कि ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन अब हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। वो दोनों प्राणी एक पैर पर खड़े हैं और कह रहे हैं, हम भी भूखे प्यासे रहकर अपनी यहीं पर जान दे देंगे। अगर 2 वो प्राणी मर गए तो उनके संग उनके 2 बच्चे और मर जाएंगे, तो हमें तो 4 लोगों की हत्या का दोष लगेगा। यमराज जी, कुछ भी करो। उन्होंने कहा, ठीक है। तो वो गए और उन्होंने दादी से कहा कि भाई, आप जाइए, आपको लेने तो शंकर जी आए हैं। दादी बोली, शंकर जी? बोले, हाँ हाँ, आपके जो बच्चे हैं ना। तो दादी बोली, हमारे तो भाई कोई बच्चे ही नहीं हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपके तो बड़े प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, जो कि भूखे प्यासे एक पैर पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी दादी को वापस नहीं किया तो हम यहीं अपनी जान दे देंगे, नहीं हमारे तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। बोले, आप जाओ, आपके पीछे 4 जीव और चले जाएंगे। यमराज जी ने दादी को छोड़ दिए। तो दादी आई और अपने चूल्हा में तो उनका पड़ा ही था, क्योंकि कोई जलाने वाला तो था ही नहीं। तो वो जीवित हो गई। अब वो बड़ी खुश हुई। वो अब जो है और मन से अपने चिड़वा और चिड़वी की सेवा करने लगी, और जो है भोले बाबा को रोज़ 1 लोटा जल ले जाती, फूल, भोग, प्रसाद सब ले जाती। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो डोकरी माँ, आपने सच्चे मन से उस चिड़वा चिड़वी को भोजन कराया, आज उनकी वजह से आपको नया जीवन दान मिला है। तो बहुत खुश हुई डोकरी, और जो है बहुत खुश हुई, और उन्होंने जो भी उनसे मिलता सबको यही कहती कि हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी औलाद नहीं है। उनको भी अगर अपन औलाद की तरह पालोगे तो वो भी बुढ़ापे में आपका सहारा ही बन जाएंगी। और सबको उस कहानी को वो सुनाती और कहती हमें भोले बाबा की पूजा करना चाहिए। तो सब लोग कहते हैं, हम भोले बाबा की पूजा क्यों करें? उन्होंने कहा, देखो भाई, ब्रह्मा तो बैकुंठ में रहते हैं और विष्णु लोक में रहते हैं, हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और उनमें ही इतनी शक्ति है कि वे आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। इसलिए हर प्राणी को चाहिए कि वह पशु पक्षियों की देख रेख करे, उनको दाना पानी दे, उनको अगर दवा की ज़रूरत है तो दवा दारू भी दे, और जो है भोले बाबा का भजन करे। जितना कर सको उतने भोले बाबा का भजन करो। हम तो कहते हैं भोले बाबा का नहीं, तो आप जिस भी इष्ट को मानते हैं आप उसको सच्चे मन से भजन करो। और हर अपनी छत पे एक जो है मट्टी के ही लोटे में सही पानी रख दें और थोड़ी से चावल बिखेर दें, या जो भी आपके पास अन्न हो वो डाल दें। तो आपको इन पशु पक्षियों की सच्चे मन से दुआ लगती है, सच्चे मन से वो आपको दुआ देती हैं, तो आपकी जो है बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब दादी को तो नया जीवन ही मिल गया।
इसलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम कहते चलो।